मानसिक योग्यता परीक्षण में आज हम लेकर के आए हैं अक्षर श्रृंखला के विषय में। अक्षर श्रृंखला को समझने से पहले आपको संख्या श्रृंखला को समझना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपको संख्या श्रृंखला समझ में आता है, तो अक्षर श्रृंखला भी आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, अक्षरों को सबसे पहले आपको व्यवस्थित रूप से समझना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर के कि एक आपको ट्रिक दिए देता हूँ, वो क्या है? वो है ट्रिक है ई जो ती। ये इसको क्या ट्रिक है ये? देखिए, ए से लेकर के जेड तक उनका क्रम होता है। एक जैसा कि ये पहला स्थान पर है, बी है आपका दूसरा स्थान पर, सी तीसरा, डी चौथा। तो चाहे तो आप इसको याद कर सकते हैं A1 B2 C3 D4, है ना। और इस प्रकार से आगे चलती है और 26वां लेटर है आपका जेड, ये इस प्रकार से। तो ई ज्योति क्या मदद करेगा? ई जो है 5वां नंबर पे है, जे आपका 10वां नंबर पर, ओ है आपका 15 नंबर पर, और टी है आपका 20 नंबर पर, और वाई है आपका 25 नंबर पर। तो 5 10 15 20 25, तो ई ज्योति। तो ये याद रहे, तो आपको बीच में जो जो आ रहे हैं वो तुरंत बन जाएंगे। यानी तो आप करेंगे क्या, ए से लेकर के जेड तक लिख देंगे और उसके नीचे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके आप पूरा लिख देंगे। ये काम करने के बाद आपको आसानी से अक्षर श्रृंखला बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर डी एफ आई है, फिर है के एम पी, और उसके बाद खाली स्थान है, फिर है वाई ए टी। इसको आपको कैसे लिखना है? जैसे इकाई के नीचे में इकाई लिखते हैं, दहाई के नीचे में दहाई, सैकड़ा के नीचे में सैकड़ा, वैसे ही आपको भी यहाँ पर लिखना है। डी लिखना है, फिर है ए, फिर आई। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे के एम और पी। फिर उसके बाद जो नहीं है उसको आप खाली डिब्बे का प्रयोग करेंगे इस प्रकार से, और फिर लिख देंगे वाई ए डी। इसमें आपका रफ काम तो होगा ही, है ना। डी क्या है आपका? D4। डी क्या है आपका? D4, 4 है ये। फिर देखते हैं एफ क्या है? एफ है 6, आई कितना है? 9 है, के आपका हो जाएगा 11, एम हो जाएगा 13, पी हो जाएगा आपका 16, और यहाँ पर ये तो खाली स्थान है ही। वाई है आपका 25, ए है आपका 1, और डी है आपका 4। तो जिस प्रकार से यहाँ पर क्रम आगे बढ़ रही है, तो ए जो है 26 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 27, और डी क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा 26 में यदि 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 30। तो इस प्रकार से ये आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 में हमने जोड़ा 7, तब जाकर के क्या आया है? 11। उसी प्रकार से 6 में भी हमने 7 जोड़ा, तब जाकर के आया है 13, और 9 में भी 7 जोड़ा है, तब आकर के यहाँ पर 16 हुआ है। यानी 7 जुड़ा हुआ है क्रम में। तो 11 में हम यदि 7 जोड़ दें तो आ जाएगा 18 नंबर का, और 18 में फिर 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 25। इसी प्रकार से 13 में यदि 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20वां नंबर, और 20 में फिर 7 जोड़ रहे हैं तो देखिए 27 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से 16 में यदि हम 7 जोड़ दें तो 16 में 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 23, और 23 में फिर 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। तो यहाँ पर कौन कौन सा क्रम रहेगा? यहाँ पर रहेगा आपका 18 नंबर का आर, फिर हम देखते हैं 20 नंबर का टी, और 23 नंबर का डब्लू, आर टी डब्लू। यहाँ पर है ऑप्शन बी, ऑप्शन देखिए आर टी डब्लू, ये इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से आगे हम देखें, एन लिखेंगे, फिर लिखेंगे ओ ए, फिर उसके नीचे में पी क्यू, फिर बी आर एस सी, और फिर उसके बाद खाली स्थान को डिब्बा यहां पर बना देंगे। एन हो जाएगा आपका 14, ठीक है, पी हो जाएगा आपका 16, आर हो जाएगा 18, उसी प्रकार से ओ क्या हो जाएगा? 15, क्यू हो जाएगा आपका 17, और एस हो जाएगा 19। यहां पर देखते हैं ए बी और सी, ए बी सी, और यहां हो जाएगा आपका डी 4 नंबर का। तो डी ऑप्शन आप देखेंगे, जी हाँ देखिए ये पहला ही है डी, तो यही इसका राइट आंसर है। ऐसे भी आप लोग जा सकते हैं, ये तो डी आ गया पहले से, है ना। या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं इसमें और कंफर्मेशन के लिए, 14 16 18, फिर हो जाएगा 20, यहाँ पर 15 17 19 हो जाएगा, यहाँ पर 21, 20 नंबर में क्या है? 20 नंबर में है आपका टी, और 21 नंबर में है यू, है ना। यही है ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिर आगे हम देखें, यहाँ पर
DIB, फिर है HMF, LQJ और ये खाली स्थान। ठीक है, यहाँ पर देख लें जो जो बनता है, जैसे B 2 नंबर है ना, और फिर हम D देखें तो 4 नंबर है। जो भी आपको याद आ रहा है, J क्या हो जाएगा 10 नंबर हो जाएगा। ठीक, जो भी आपको याद होता है, Q जो है 17 है, M जो है 13 है, आपका I जो है 9 है, F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा F6 है ना, और H हो जाएगा आपका 8 और L हो जाएगा आपका 12। यहाँ पर देख रहे हैं 4 8 फिर 12, 4 चल जुड़ता गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 16। उसी प्रकार से 9 में 4 जोड़ा तो 13, 13 में फिर 4 जुड़ा है तो 17, 17 में फिर 4 जुड़ेगा तो 21 आ जाएगा। उसी प्रकार से 2 6 10 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 14। तो 16 नंबर का क्या है, P है, फिर हम देखते हैं 21 नंबर में U है, और हो जाएगा आपका 14 नंबर का N, PUN, यहाँ पर है PUN, D ऑप्शन। ठीक, इस प्रकार से ये बनता है। फिर आगे हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर देख रहे हो कि अक्षर भी है और साथ में संख्या भी है, तो यहाँ पर लिख लेंगे B 1 U, फिर C 2 T, E 5 R, H 16 O, और यहाँ पर है खाली स्थान, इसको हमको बनाना है। ठीक है, B को हम लिख लेंगे 2, C को लिख लेंगे 3, E को क्या लिखेंगे आपका 5 और H को लिखेंगे 8। इसी प्रकार से U को लिखेंगे 21, T को लिखेंगे 20, R को लिखेंगे 18 और O को लिखेंगे 15। यहाँ पर देख रहे हैं 2 के बाद 1 जुड़ा, फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, अब के बाद 4 जुड़ेगा तो 8 में 4 जुड़ेगा तो 12, 12 नंबर का कौन सा है, एल आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर भी देख लें तो क्या है आपका कि 21 में 1 घटा है तो 20 आ गया, फिर यहाँ 2 घटा तो 18 आ गया, फिर यहाँ पर 3 घटा है तब 15 आ गया है, और 15 में फिर 4 घटेगा तो 11वां नंबर का लेटर आएगा, और 11वां नंबर का लेटर है के। तो एल और के, एल और के, एल और के, एल और के। अब देखते हैं बीच का, हम देखते हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि एक है कि एक एकम 1 हो गया, फिर उसमें 1 जोड़ दिया है ना, तो क्या हो जाएगा 2। फिर हम देखते हैं 2 में 2 का गुणा किया, 2 दूनी 4, और फिर उसके बाद 1 जोड़ दिया तो 2 दूनी 4 और 1 हो गया 5। फिर 5 में 3 का गुणा किया है, 5 तिया 15, और उसके बाद 1 जोड़ दिया है तो 5 तिया 15 और 1 हो जाएगा 16। अब क्या कर रहे हैं देखिए 1 2 3 और यहाँ पर 4 का गुणा यदि कर देंगे और फिर उसके बाद 1 जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 16 चौक हो गया आपका 16 चौक 64, और 64 और 1 हो जाएगा 65। तो यहाँ पर है, यहाँ पर देखते हैं कि एल 65 के, ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे हम देखें यहाँ पर एम डब्ल्यू 1, फिर है के वाई 4, आई ए 9, जी सी 16, और यहाँ पर आपको क्रम को बताना है कि क्या है। एम, एम को हम 13 लिखेंगे, ठीक है, के को क्या लिखेंगे 11, और यहाँ पर जो आई है, आई बराबर हो जाएगा आपका 9 और जी हो जाएगा 7। 13 11 9 7, अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, तो 5 नंबर का हो जाएगा ई। इसी प्रकार से डब्लू वाई है ना, डब्लू कितना है, डब्लू है आपका 23, वाई है आपका, वाई है 25, और फिर है ए जो है 1 है, लेकिन जिस तरह से क्रम बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा 27, और सी हो जाएगा आपका 29, फिर क्या हो जाएगा ये 31 है ना, या नहीं तो हम इसको क्या मान लें 1 मान लें, और या नहीं तो इसको 3 मान लें है ना, तो क्या हो जाएगा 1 3, और फिर इसमें कितने का गैप है इन सब में,
इन सब में 2 2 का गैप है, तो ये हो जाएगा 5वां नंबर का। तो 5वां नंबर का क्या हो जाएगा आपका ई। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देख लें, 1 में 3 जुड़ा तो 4, 4 में फिर जुड़ गया है आपका 5 तो हो गया 9, 9 में फिर आपका 7 जुड़ा है तो हो गया है 16। इस प्रकार से 16 में फिर 9 जुड़ेगा, तो 16 में यदि 9 जुड़ेगा तो हो जाएगा 25। तो ई 25, ई 25 ये हो गया आपका सी ऑप्शन, ये राइट आंसर है। आगे हम देखें BC5, BC5, फिर CD7, फिर EF11, HI17 और फिर है आपका विकल्प। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि BC है ना, फिर CD। अब इसको थोड़ा सा इसको देख लेते हैं व्यवस्थित करके। यहाँ पर B हो जाएगा आपका 2, C हो जाएगा 3, E हो जाएगा 5 और H हो जाएगा आपका 8। उसी प्रकार से C हो जाएगा 3, D हो जाएगा 4, F हो जाएगा आपका, F कितना है, F है 6 है ना, 6 है, और I हो जाएगा आपका 9। ये इस तरीके से आपको देख लेना है, संख्या में बदल लेना है। हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 2 में 1 जुड़ा तब जाकर के ये 3 हुआ, 3 में फिर 2 जुड़ा है तब जाकर के ये 5 हुआ है, 5 में फिर 3 जुड़ा है तब जाकर के 8 हुआ है, 8 में फिर 4 जुड़ेगा। जिस तरह से क्रम आगे बढ़ रहा है तो इसमें 12वां नंबर का आ जाएगा। 12वां नंबर का क्या है आपका एल है, तो यहाँ पर एल रहेगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें 1 जुड़ा है, इसमें 2 जुड़ा है, इसमें 3 जुड़ा है, फिर इसमें 4 जुड़ेगा तो 9 में 4 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 13। तो 13वां नंबर का क्या है, एम है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं कि 5 में 2 जुड़ा है ना, फिर उसके बाद 7 में 4 जुड़ा है तो 11 आया, और फिर यहाँ पर 6 जुड़ा है ना तो 17 आया। अब के बाद 8 जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 25 नंबर आ जाएगा है ना। तो ये LM25, LM25 ये देखिए ये हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। इस तरीके से आपको बनाना है। आगे और भी है गणित, इसको भी आप लोग देख लीजिए। SHG, फिर है RIF, QZE, इसी तरीके से PKD, और ये है खाली स्थान। जो भी बनता है उसको पहले आप कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 4, ये 5 है ना, EF ये हो जाएगा आपका 6, EFG जी हो जाएगा आपका 7 है ना, और फिर देखते हैं यहाँ पर जे हो जाएगा आपका 10, जे के ये के जो है 11 है ना, और फिर ये हो जाएगा GH, H हो जाएगा आपका 8, I हो जाएगा 9। ठीक इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। एस क्या है, एस हो जाएगा आपका 19, आर हो जाएगा आपका 18, क्यू हो जाएगा 17 और पी हो जाएगा 16। 19, 18, 16, 15 और यहाँ पर हो जाएगा 15, तो 15 हो जाएगा आपका ओ। यहाँ पर देखते हैं 8, 9, 10, 11, फिर 12वां नंबर का है आपका एल। 7, 6, 5, 4, 3, 3 क्या हो जाएगा सी। तो OLC, OLC बी ऑप्शन राइट। KXM, JVL, HRJ और फिर है खाली स्थान। ठीक है, यहां पर हो गया आपका एम, तो एम क्या हो जाएगा 13 नंबर का है ना, और एल हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा 12 नंबर का, और यहां पर जे है आपका 10 नंबर का। ठीक वैसे ही एक्स है आपका 24, वी कितना है, वी है 22 और आर है 18। इस प्रकार से के कितना हो जाएगा, के 11, जे 10 और एच 8। बार बार इस प्रकार की गणित को आप यदि बनाएंगे ना तो आपको उस लेटर के साथ साथ उसका डिजिट भी याद हो जाएगा है ना। जैसे मुझे धीरे धीरे ये सारा चीज अब आ रहा है। यहां पर हम देख रहे हैं कि 11 फिर 10 है फिर 8 है, तो 11 में 1 घटा, फिर 10 में 2 घटा,
1 2 घटा है ना, उसके बाद देख रहे हैं कि 3 घटेगा, तो 8 में 3 घटेगा तो 5 आ जाएगा, तो 5 क्या हो जाएगा आपका ई। उसी प्रकार से 2 घटा है यहाँ, फिर यहाँ पर घटा है, फिर 4 घटा है, 2 4, अब 6 घटेगा तो 12वां नंबर का आ जाएगा लेटर, 12वां नंबर का लेटर है आपका एल। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 13 है, फिर 12 है, फिर 10 है, यहाँ पर 1 घटा, फिर यहाँ पर 2 घटा, अब की बार 3 घटेगा तो 7वां नंबर का आ जाएगा। 7वां नंबर का क्या है? 7वां नंबर का है जी। तो ELG, ELG यहाँ पर बी ऑप्शन ये राइट आंसर है। इसी तरीके से हम देखें आगे तो P O और है Q, फिर है S R T V U W और यहां पर खाली स्थान आपका रहेगा। ठीक, यहां पर देखते हैं P को लिखेंगे 16, S को लिखेंगे आपका 19 और V को लिखेंगे 22, O को लिखेंगे आपका 15, R को लिखेंगे, R हो जाएगा 18 और U हो जाएगा आपका 21, Q हो जाएगा 17, है ना, 17 Q क्या हो जाएगा 17 नंबर का हो जाएगा, और T हो जाएगा आपका T20, W हो जाएगा 23, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि 16 में 3 जुड़ा तो 19, फिर 19 में फिर 3 जुड़ा है तो 22, 22 में फिर 3 जुड़ेगा तो हो जाएगा 25, तो 25 नंबर का क्या है? 25 नंबर का है आपका Y। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 3 3 जुड़ा हुआ है तो यहाँ 24 नंबर का क्या हो जाएगा आपको? 24 नंबर का आ जाएगा X। यहाँ पर भी 3 जुड़ रहा है और 23 में 3 जुड़ेगा तो 26 Z हो जाएगा, है ना। तो YXZ, YXZ ये सही उत्तर है। आगे हम देखें BBD, BBD, फिर है DDP, फिर है CCI, EEY और फिर उसके बाद आपको बताना है। देखिए BB मतलब यहां तो आपको पता चल गया ना, 2 2 4। फिर हम देखते हैं कि DD मतलब 4 4, P यानी क्या हो गया P बराबर हो जाएगा आपका 16, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16 इस टाइप का चल रहा है ना। CC यानी 3 तिया हो जाएगा आपका I कितना है? I है आपका 9, 3 तिया 9। EE हो जाएगा आपका 5, 5 पछे 25। अब ये यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 में 2 जुड़ा तब आया है 4, फिर उसके बाद एक उस पर घटा है ना, 4 में 1 घटा तो 3 आया, फिर उसके बाद जो है 2 जुड़ गया है, फिर 2 जुड़ गया है ना, 3 में 2 जुड़ा तो 5 आया, 5 के बाद 1 घटेगा, फिर 1 घटेगा और 1 घटेगा तो आ जाएगा यहाँ पर 4, तो 4 नंबर का आपका D और हो जाएगा फिर P, DDP। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये इसका सही उत्तर होगा। DDP होना था, यहाँ पर DDN है ना, तो ये रहा। अब अगला प्रश्न है, यहाँ पर है JAZ, फिर है LEX, NIV, PMT। यहाँ पर जो जो आपको लेटर का संख्या याद हो गया है उसको आप झट से लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर J 10 हो जाएगा, A 1 हो जाएगा, Z हो जाएगा आपका 26, X हो जाएगा आपका 24 और V हो जाएगा आपका 22 और T हो जाएगा T20, है ना। M हो जाएगा 13, I हो जाएगा 9, E हो जाएगा 5, इस प्रकार से N देखें तो 14, P हो जाएगा आपका 16, L हो जाएगा 12। तो यहाँ पर अगला जो आपका क्रम रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 2 जोड़ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 18 नंबर का आ जाएगा और 18 नंबर का है आपका R। इस प्रकार से यहाँ पर देखें तो 4 जुड़ा है, यहाँ पर भी 4, फिर यहाँ पर 4, तो 13 में 4 जुड़ेगा तो हो जाएगा 17 और 17 नंबर का है आपका Q। यहाँ पर 2 घटा 2 घटा 2 घटा, फिर यहाँ पर 20 में 2 घटेगा
तो 18 आ जाएगा, और 18 है आपका आर। 18 क्या है? आर। तो आर क्यू आर, आर क्यू आर, यहाँ पर देख रहे हैं कि आर क्यू आर तो कहीं पर भी नहीं है। हो सकता है इसमें से क्या है कि कोई आर क्यू आर हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिर आर क्यू आर रहने से ये सही उत्तर होगा। ठीक, और यदि नहीं रहा तो फिर बोनस अंक मिलेंगे, है ना। यहाँ पर हम देखें बी सी है और 5 है। फिर हम देखते हैं कि डी है, ई है और फिर है 9। फिर हम देखते हैं एफ है, जी है और है 13। अब आने वाला जो विकल्प में किस तरीके से रहेगा इसको देखिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, इस प्रकार से होगा एच आई। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एच आई में आपका ये पहला ही ऑप्शन है एच आई। ठीक, 17 किस तरह से हो रहा है देखते हैं। यहाँ पर 17, यहाँ पर हो गया आपका 5 में कितना जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 5 में यदि हम जोड़ते हैं, 5 में यदि हम जोड़ देंगे 4 को तो हो जाएगा 9। 9 में फिर हम यदि 4 जोड़ेंगे तो 13, और 13 में फिर 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। तो ये इस प्रकार से ए ऑप्शन ही क्या है इसका सही उत्तर है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर जे ए जेड एल ई एक्स और है एन आई वी पी एम टी। जे ए जेड एल ई एक्स एन आई वी पी एम टी, और फिर अगला जो ऑप्शन रहेगा वो किस तरीके से रहेगा इसको आपको बनाना है। ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं जे फार हो जाएगा आपका, जे फार है ना, जे के लिए 10 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं एल के लिए 12, एन के लिए हो जाएगा आपका 14, पी के लिए क्या हो जाएगा 16। इस प्रकार से आप देखें 10 12 14 16 और फिर 18 के लिए फिर आपका हो जाएगा, आराम से आप लिख सकते हैं आर। ठीक, इसी प्रकार से देखें यहाँ पर ए है, ए तो हो गया 1, ई हो जाएगा आपका 5 और फिर इसमें आई हो जाएगा आपका 9। तो 1 में 4 जोड़े फिर 5 आया, 5 में 4 जोड़े तो 9 आया, फिर 9 में यदि आप 4 जोड़ेंगे तो ये 13 आ जाएगा, और 13 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, और 17 नंबर का है आपका क्यू। आर क्यू हो गया, आर क्यू यहाँ पर देख रहे हैं आर क्यू, तो बी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा, उसको भी आप लोग करके देख सकते हैं। आगे हम देखें यहाँ पर X20 C W 19 D और यहाँ पर है U 15 F और है R 9 है I। अगला क्या होगा इसको आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 20 है, 20 में यदि 1 घटा तो आ गया है 19, है ना। उसके बाद देखते हैं कि 19 में 4 घटा तो आ गया है आपका 15, और 15 में आप देख रहे हैं कि 6 घटा, 15 में यदि 6 घटा तो आ गया है 9। अब उसको जानने से पहले आप ये भी देख लीजिए कि 1 और 4 के बीच में कितने का गैप है। 1 में यदि 3 जोड़ देंगे तो 4 आया है, उस प्रकार से 4 और 6 के बीच में 2 का है ना, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आया, तो 3 2 अब क्या आ जाएगा। अब उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि आपका 7 का गैप है ना, मतलब हम सीधा सीधा ये कहें कि आपका 9 में यदि 7 घटा दें तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में यदि 6 और 7 जो है ना, इसमें जो गैपिंग वाला उसमें 1 का अंतर रहेगा, इस हिसाब से हमने 7 को यहाँ पर घटाया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं एक से बराबर हो जाएगा आपका 24, डब्लू हो जाएगा आपका, डब्लू हो जाएगा 23, और यहाँ पर यू हो जाएगा आपका 21 और आर हो जाएगा 18। तो देख रहे हैं यहाँ पर एक घटा है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि 2 घटा, फिर यहाँ 3 घटा है, अब 4 घटेगा तो 18 में 4 यदि घटेगा तो 14 आ जाएगा, तो 14 नंबर का हो जाएगा आपका n। तो n2 हो गया, n2। आगे हम इसको और बना सकते हैं, ये हो गया बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे इसको भी बना सकते हैं आप लोग, है ना। अब ये है लास्ट क्वेश्चन, BEHKNQTWZ और ये खाली स्थान जो भी आपको पता है उसको आप पहले भर लीजिए। B फॉर 2 हो जाएगा, K हो जाएगा आपका 11 और T हो जाएगा T20, है ना। उसी प्रकार से E हो जाएगा 5, N हो जाएगा 14, W हो जाएगा आपका 23 और यहाँ पर H हो जाएगा आपका H फॉर 8, है ना, और Q फॉर 17 और Z फॉर हो जाएगा 26। ये इस प्रकार से इसको आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 में कितना जुड़ा है, तो 11 आ गया है। 2 में जुड़ा है आपका सीधा सीधा, इसमें 9 जुड़ा है तो आया है 11, फिर 11 में 9 जुड़ा तो आ गया है 20 और 20 में यदि फिर से 9 जुड़ेगा तो आ जाएगा 29 और 29 में यदि आप 26 को घटा देते हैं, क्योंकि जेट तो 26 है ना, उतना तो घटेगा, और उसके बाद हम देखते हैं तो कितना आ रहा है 3, तो 3 नंबर क्या है आपका सी है, तो यहाँ पर आ जाएगा सी। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं सी कौन सा ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन में है सी, तो यही इसका सही उत्तर होगा। एक बार और कंफर्म कर लें यहाँ से, और यहाँ पर देखते हैं कि 23 में फिर यहाँ 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 32 और 32 में फिर हम 26 को घटा देते हैं तो आ जाएगा 6 और छठवां नंबर का है आपका एफ, तो एफ यहाँ पर हो जाएगा सी एफ। ये देखिए सी एफ, उसमें देखेंगे तो आई आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अक्षर श्रृंखला के प्रश्नों को आप बना सकते हैं। आशा है आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं ऐसे ही मानसिक परीक्षण को लेकर के।